औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे सीरम यूरिया के बारे में। सीरम यूरिया क्या होता है और ये टेस्ट लैबोरेटरीज़ के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाता है, तो आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेशन की हेल्थ इंफॉर्मेशन की वीडियो बनाते रहें। अब आपको बताते हैं कि ब्लड यूरिया क्या होता है। जी, अब हम बात करते हैं कि यूरिया होता क्या है और ये कैसे बनता है। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिससे बनाता है हमारा जिस्म। जो खुराक हम लेते हैं, खुराक के अंदर प्रोटीन लेते हैं, जब ये हमारे जिस्म के अंदर जाती है तो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद मखसूस बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करते हैं और अमोनिया में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और वो अमोनिया जिगर में जाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में के साथ शामिल हो जाता है और यूरिया बन जाता है। फिर ये यूरिया हमारे गुर्दों में खून की नालियों के ज़रिए चला जाता है और यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाता है। अगर ये खारिज ना हो तो हमारे गुर्दों के लिए मसाइल बनते हैं और बीमारियां बनती हैं। जी, अब आपको बताते हैं कि मैक्रोलैब 300 पर ये टेस्ट कैसे लगाया जाता है। तो चलते हैं मशीन की तरफ और आपको बताते हैं टेस्ट कैसे लगाते हैं। जी, अब आपको बताते हैं कि ब्लड यूरिया का टेस्ट जो है वो मैक्रोलैब 300 पर किस तरह लगाया जाता है। ये ब्लड यूरिया की किट है, इसकी मर्क की। इसके दो रिजेंट होते हैं, रिजेंट 1 और रिजेंट 2। ये जो सब्ज़ है ये रिजेंट 2 है और जो वाइट डॉट वाला है ये रिजेंट 1 है। इन दोनों का हमने सोल्यूशन लेना है, वो आपको तरीक़ाकार बताते हैं कि किस तरह लेते हैं। सबसे पहले हमने डालना है रिजेंट 1 400 माइक्रोलीटर। एडजस्टर पे हमने 400 माइक्रोलीटर सेलेक्ट कर लेना है और ब्लू टिप न्यू लगानी है। रीजन 1 डालना है 400 माइक्रोलीटर और रीजन 2 डालना है 100 माइक्रोलीटर। ये पहले हमने सोल्यूशन तैयार करना होता है, उसके बाद हम मशीन ऑन करेंगे और टेस्ट लगाएंगे। रीजन 2 डाल लिया हमने 100 माइक्रोलीटर। सीरम के साथ ये टेस्ट लगाना है। अब ये हमने तैयार कर लिया है, इसको हमने इनक्यूबेटर में रख देना। इनक्यूबेटर में 3-4 मिनट रखने के बाद हम इसकी रीडिंग लेंगे और रीडिंग हमने सीरम से लेनी है। सीरम से हम ये टेस्ट लगाएंगे और इसकी रीडिंग लेंगे। जी, अब हमने यूरिया का टेस्ट लगाने के लिए मशीन को ऑन कर लिया। अब हम सबसे पहले यूरिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैक्रोलैब 300 पर जब भी आप टेस्ट लगाएंगे, कोई भी टेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो वो यूरिया अब आपने सेलेक्ट किया तो वो पहले हमने उसको पानी पिलाना है। डिस्टिल वाटर हम उसको पिलाएंगे ताकि एक दफ़ा पाइपलाइन की वॉशिंग हो जाए। जी, तो अब हमने अगर टेस्ट लगाना है तो टेस्ट लगाएंगे, अगर कैलिब्रेशन करनी है तो कैलिब्रेशन करेंगे, लेकिन हमने टेस्ट लगाना है तो सैंपल पे क्लिक करेंगे। जी, तो अब ये सैंपल पे आ चुका है। अब हम सैंपल पिलाएंगे। सैंपल पिलाने के लिए जो हमने सोल्यूशन लेना है, सोल्यूशन हमने पहले डाल के रख लिया है। सीरम डालना है, सीरम तकरीबन 10 माइक्रोलीटर हम इसमें डालेंगे और टेस्ट लगाएंगे। टेस्ट लगाना सैंपल मिक्स करने के फ़ौरन बाद इसको सिप करेंगे। हम सिप करने के लिए F12 दबाएंगे और तकरीबन 60 सेकंड के बाद रिजल्ट शो होगा।
अभी मेरिंग हो रही है, तकरीबन 60 सेकंड के बाद इसका रिज़ल्ट शो होगा, तो हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट का यूरिया कितना है। यूरिया की नॉर्मल वैल्यू 10 से 50 तक है, तो इसके राउंड अबाउट ये आना चाहिए। अगर ज़्यादा हो तो अब नॉर्मल होगा। ये 37 आ रहा है, यूरिया नॉर्मल है। ये तरीक़ाकार है यूरिया का टेस्ट लगाने का। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।